कि आरजेडी के लोग भीम चर्चा करा रहे हैं और ये भीम चौपाल लगा रहे हैं नीतीश तेजस्वी जी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग सबसे अधिक संविधान और बाबा साहब के विरोधी हैं। जिस बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है, उस संविधान में संशोधन करके एक गुंडे को मात्र वोट की राजनीति के लिए बाहर कर देते हैं। होश ना हो, नहीं तो आपके जैसे सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता है एससी एसटी माइनॉरिटी समाज में। हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जो कि आप मेरे पीछे देखते होंगे, बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बिहार सरकार का विरोध और एक विशाल धरना का आयोजन किया गया। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, आखिर बीएसपी के जो बैनर लगा है, आखिर क्यों एक धरना का आयोजन किया गया, वो भी गर्दनी बाग में। बीएसपी के बैनर के माध्यम से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैटर है जो बिहार सरकार के विरोध में है? बिहार सरकार ने तमाम एससी एसटी ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के विरोध में बहुत सारे, जैसे कि जो ताड़ी है, ताड़ी को लोग माने नील के माध्यम से जानते थे, उस पर ये प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो जी के स्नेहिया जी थे, एक देश में एक टॉप माने ईमानदारी में आईएएस थे, उनका ये लोग हत्यारा जो था आनंद मोहन, उसको ये लोग कानून में अमेंडमेंट करके रिहा कर दिए। और दूसरी चीज़ जो है, राकेश पासवान जो वैशाली में हत्या हुआ, जो नौजवान साथी था, क्रांतिकारी साथी था, तमाम जो वहाँ के सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन लोगों के नाक में पानी पिलाता था, वैसे साथी को इस बिहार के जो सामंतवादी किस्म के पोषित गुंडे हैं, उनके द्वारा उनको हत्या कर दी गई थी। उन्हीं सब के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी सिस्टमेटिक तरीके से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। लेकिन धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बिहार सरकार के महागठबंधन सरकार का इसमें विरोध जताया जा रहा है। क्यों बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार है, दलितों पिछड़ों शोषितों की बात करती है? देखिए, शोषितों और दलितों की बात करती है, ये फर्जी बात करती है, क्योंकि अभी हम भी देख रहे हैं कि आरजेडी के लोग भीम चर्चा करा रहे हैं और ये भीम चौपाल लगा रहे हैं नीतीश तेजस्वी जी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लोग सबसे अधिक संविधान और बाबा साहब के विरोधी हैं। जिस बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है, उस संविधान में संशोधन करके एक गुंडे को मात्र वोट की राजनीति के लिए बाहर कर देते हैं, तो ये लोग कैसे संविधान को मानने वाले हैं? और जहाँ तक से बाबा साहब की बात रही, तो ये लोग झूठ मूठ के भीम चौपाल जो लगा रहे हैं, अभी नीतीश कुमार के बारे में आप जानते होंगे कि यही नीतीश कुमार, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षित हो, शिक्षा का एकमात्र रास्ता था छात्रवृत्ति। एससी एसटी ओबीसी का जो छात्र बिहार में पढ़ते हैं, उनका छात्रवृत्ति ही बंद कर दिए हैं, तो फिर शिक्षित कैसे होंगे? संगठन का जहाँ तक से बात है, जब भी हम लोग इस धरना को क्या कहते हैं, कारगिल चौक से राजभवन तक मार्च करने के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन ये लोग संघर्ष करने ही नहीं दे रहे हैं। उस चीज को इन्होंने रोक करके आज हम रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका गया। तभी क्या कहते हैं, यहाँ धरना, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तीसरा, जो शिक्षित संगठित संघर्ष करने की बात है, तो संगठित की बात है, तो ये लोग आप लोग जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी और यही लालू यादव जी बिहार में दलित और महादलित में क्या कहते बांट दिए हैं। तो ये लोग कहीं भी बाबा साहब की बातों को मानने वाले नहीं है, संविधान को मानने वाले नहीं है, ये लोग संविधान विरोधी हैं। ये सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, ये फर्जी बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार को बिहार का दूसरा अम्बेडकर कहा जा रहा है? लोगों कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि दलितों शोषितों की बात, अगर हक की बात करें तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग गठबंधन की सरकार को, नीतीश कुमार को विरोध जता रहे हैं। देखिए, कुछ लोग कौन कह रहे हैं, आपके जैसे गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि दूसरा गोदी मीडिया वाला कह रहे हैं। अम्बेडकर जी के यही विचारधारा है, जो संविधान की आप बात कर रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी के हत्यारा को आप रिहाई करने के लिए कानून में संशोधन कर देते हैं, संविधान के उल्लंघन करके ये काम करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं एक अपराधी को बचाने के लिए, और उसको अम्बेडकरवादी कहते हैं, दूसरा अम्बेडकरवादी। लेकिन आप कह रहे हैं कि वही आनंद मोहन की रिहाई पे
संशोधन हो जाता है, लेकिन उसी हत्याकांड में जी कृष्णैया जी जो डीएम रहे गोपालगंज के, उसमें और सारे लोग तो बाजियत भरे हुए हैं, तो आखिर आनंद मोहन के रिहाई पर क्यों दर्द हो रहा है? देखिए, वैसे कानून में जो जेल मैनुअल में संशोधन किया गया है, यह आपको जानना चाहिए कि मैनुअल में संशोधन किया गया है। पहले जो उनको फांसी के सजाए मिला था, उस समय वो लोग चेंज करके उम्र कैद में बदला, और उम्र कैद के बाद उसको आज रिहाई करने के काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे बिहार सरकार को हम लोग घोर निंदा करते हैं, और दोहरी चरित्र के नीति रखने वाले नीतीश कुमार जी को हम लोग घोर निंदा के साथ साथ आने वाले समय में उनको बताने के काम करेंगे। आपको आपसे आप लोग आए, बीएसपी के बैनर तले, और बीएसपी के काफी सारे नेता कार्यकर्ता लोग पहुंचे, लेकिन वही आनंद मोहन से कुछ मीडिया कर्मी साथी पूछते हैं कि मायावती जी को जानते हैं, तो बोलते हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता हूं, कलावती को जानता हूं। क्या कहिएगा? देखिए, उनका जो नेता के छवि रहा था, तो बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के भारत के सबसे बड़ा राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, और राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, तो उनको नहीं जानता है वो व्यक्ति, तो सीधा जाहिर होता है कि वो व्यक्ति कोई नेता नहीं है, एकदम बिल्कुल अपराधी है, आतंकवादी भी है, इसलिए वो ऐसे लीडर को नहीं जानता। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पैनिक नजर क्या रहेगा आनंद मोहन के? जब दोबारा अरेस्टिंग नहीं होती है, जेल नहीं होता है, तो क्या रहेगा बीएसपी का? सबसे पहले मैं आपके मीडिया चैनल के द्वारा बताना चाहते हैं कि आईएएस अधिकारी कृष्ण जी के साथ केवल नहीं हुआ है, ये जो सुरक्षा था राज्य कर्मचारियों के साथ, ये सुरक्षा था कि अगर राज्य कर्मचारी को कोई हत्या करेगा तो उसको फांसी के सजाए होगा या उम्र कैद के, उसमें वह संशोधन करके यह साबित किया है पूरे राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ यह नीति पैदा किया गया है। आने वाला समय में किसी राज्य कर्मचारी को हत्या होगा तो इसी मैनुअल को दिखाकर उनका भी बेल हो जाएगा। मैंने एक तरह कहा जाए कि डीएमएसपी और वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एकदम बिल्कुल, यह कानून का जो नियम लगाया गया है, धज्जियां उड़ाई गई है, एकदम संविधान के धज्जियां उड़ाते हुए पूरे राज्य कर्मचारियों के साथ, इस पर तो राज्य कर्मचारी के सभी लोगों के आगे आना चाहिए, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी उनका केवल बात नहीं है, जो कानून में संशोधन किया है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं स्वर्ण वोट लेकर आनंद मोहन को रिहाई किया गया है। देखिए, यह जो आप कहे हैं सच्चाई है, लेकिन ये आपको क्या समझ में आता है कि सवर्ण वोट उनको मिलने वाला है, बीजेपी को छोड़कर उनको मिलने वाला है। वो दलित पिछड़ा के वोट लेके सत्ता में आज कायम है, और दलित पिछड़ा मुस्लिम के साथ उनका दोहरी नीति के जो नीति है, उसी के खिलाफ में आज जो हम लोगों का विशाल धरना प्रदर्शन है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार होश में आओ, नहीं तो आपके जैसे सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता है SC/ST समाज में। लेकिन बहुजन समाज का और SC/ST के जितने भी विधायक सांसद हैं, अभी तक वो मौन क्यों है बीएसपी को छोड़कर? देखिए, ये तो मानवर कांशीराम साहब जी एक चमचा जुग किताब लिखे हैं, तो हमारे समाज के जो दूसरे पार्टी में विधायक MP बने हुए हैं, वो केवल चेहरा है, उन लोग को बोलने के अधिकार नहीं है कि दलित के साथ अत्याचार होगा तो आप सोच रहे हैं कि कहीं बोल देगा, कहीं जो हमारे दलित विरोधी नीति लाया गया है उस पर वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन लोग को मुंह में ताला मार के रखा गया है। आपको क्या लगता है ये 2024 और 25 में दलित समाज अपना ताकत दिखाएगा, जो जैसे आनंद मोहन जैसे बड़े अपराधी के लिए, और सरकार आज आपको पटना के गर्दनी बाग के पावन धरती से अवगाज हो चुका है कि 2024 में नीतीश सरकार को यही समाज उखाड़ के फेंकने के काम करेगा, और 25 में भी इनको यहाँ से नदी में फेंकने के काम होगा, यही पटना के नदी में उखाड़ के फेंकने का काम होगा। चलिए, बहुत बड़े देख लीजिए, यही गर्दनी बाग की जो एक सीन है, और बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं, देखेंगे साहब सब कहना है नीतीश कुमार का 24 में सरकार हिला दिया जाएगा और 25 में उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, जो कि बहुजन विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। क्या कहिएगा? सबसे पहले अपने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार है ये बहुजनों की बात को सुनती नहीं है कि यहाँ SC/ST की छात्रवृत्ति खत्म कर दी, SC/ST के जी कृष्णैया कलेक्टर साहब को हत्या करवाने के लिए
ये आनंद मोहन को खड़ा कर दी। तो ऐसे लोग जो हैं ये कभी दलित के समर्थक नहीं हो सकते। ये सिर्फ वोट लेने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं। दलित समाज के लोग आखिर उनके भी पास कुछ वोट है, कुछ सांसद हैं, विधायक, वो लोग भी मौन हैं, अपना सत्ता परिवर्तन नहीं करते। देखिए वो लोग मौन इसलिए है कि वो लोग कुर्सी के लोभी हैं और इस समाज के नाम पर वो लोग कलंक है। वो सिर्फ अपना पर्सनल रोजी रोटी के लिए वो लोग सांसद विधायक हुए हैं। ये समाज के जनता को मुद्दा पर कोई चर्चा करने के लिए वो लोग नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहिएगा, बीएसपी के बैनर तले आज आप गर्दनी बाग में काफी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विशाल धरना प्रदर्शन बिहार सरकार के खिलाफ, क्या कहिएगा? इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, कि एक भी सामाजिक न्याय किए हैं दलित पिछड़े शोषितों के साथ नहीं किए हैं। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो कहते हैं हम संविधान बचाने आए हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं। संविधान बचाने कैसे आए हैं? संविधान का अवहेलना किए हैं। जेल मैनुअल 2012 जेल मैनुअल को चेंज करके और विशेष कानून बना करके और एक अपराधी को, साथी अपराधी को छुड़ाने का काम करते हैं। तो कैसे वो बचाने आए हैं? एक ही काम नहीं किए हैं। देखिए, कृष्णैया जी का हत्या किए, जहानाबाद जो है रणवीर सेना ने दलितों का कत्ल किया था, उसमें आमिर समिति आयोग का गठित जांच कमेटी बनी थी, उसको भंग करने का काम किया। प्रमोशन में आरक्षण बिल खत्म कर दिया, ये स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और आप बोल रहे थे कि ये भीम चर्चा कराते हैं, तो भीम का नाम तो मोदी भी लेते हैं कि संविधान के तहत हम कानून चलाते हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत, लेकिन कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वोट की साम दंड भेदभाव इनके पास है। कहीं भी कहीं भी जो है धरातल पर जा करके देखिए, पटना में ये करते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं क्षेत्र में जा करके देखिए, किसी जिला में ये जो है बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते हैं। और बाबा साहब की जयंती मनाते हैं केवल किस लिए? शीश झुकाते हैं किस लिए? केवल की जो है वोट की राजनीति करते हैं। तैल चित्र में माला और विचारों पे ताला, ये लोग यही काम करते हैं। बाबा साहब के अगर विचारों को धरातल पर उतारते तो ये जो है बिहार बहुत आगे होता है। चलिए बहुत बढ़िया। और इस वक्त हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग में, जो कि बीएसपी के बैनर तले बिहार सरकार का विरोध और आनंद मोहन के रिहाई को लेकर काफी लोग आक्रोशित है बिहार सरकार के विरोध में।